जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, मैं आज आप लोगों को जो अनुच्छेद 23 क्या अनुच्छेद 23 इसके पहले की वीडियो मैंने चर्चा कर भी दिया था, जो कि आज मुझे अनुच्छेद 24 का चर्चा करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। जो कि अनुच्छेद 23 जैसे ही बना वीडियो अपने आप कट गया, तो जो कि 43 मिनट का वीडियो बन चुका था। तो उसके बाद अनुच्छेद 23 में इसलिए मैंने लिख भी दिया ताकि टाइम न जाए, मैं रिवाइज करा के आगे बढ़ जाऊँ। तो देखिए, भारत में बोला जा रहा है, भारत में मानव का दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, बेगारी, गुलामी, दास प्रथा आदि पर क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा किया था, तो मैंने लिख दिया, आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर सकें, जान सकें। तो भारत में व्यक्तियों का क्या, यानी कि लोगों का लेन देन नहीं हो सकता, पैसों के दम पर खरीदारी नहीं हो सकती व्यक्तियों का, ठीक है। बलात्श्रम मतलब अपने श्रम, अपने मेहनत, मतलब बल के दम पर, अपनी ताकत के दम पर किसी से श्रम नहीं करवा सकते, मतलब मेहनत यानी काम नहीं करवा सकते, यह प्रतिबंधित किया गया। यदि ऐसा करते हैं तो आप अनुच्छेद 23 क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। आप बेगारी नहीं करवा सकते, मतलब किसी व्यक्ति को अगर कीमत उसकी मजदूरी 200 रुपये है, आप उसे 50 रुपये ही दें, तो व्यक्ति क्या कहा जाएगा। अब उस व्यक्ति को कहेंगे लोग कि आया व्यक्ति उस व्यक्ति का क्या कर रहा है, बेगारी कर रहा है, या फ्री में काम करे तो क्या है, बेगारी। आप गुलामी नहीं, गुलामी का मतलब समझ रहेंगे, समझाए भी थे, ठीक है। तो गुलामी का मतलब कि आप किसी व्यक्ति को आप अपना गुलाम नहीं बना सकते, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। दास प्रथा मतलब कोई आप किसी को नौकर वोकर नहीं बना सकते। तो और पर क्या किया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो मैं जो की चर्चा मैं करूँगा क्या, अनुच्छेद 24। क्या अनुच्छेद 24, देखिए अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 क्या, अनुच्छेद 24 में क्या है कि अनुच्छेद 24 में है कि भारत में क्या, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 14 आयु के बच्चों को, या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कार्य, जोखिम भरे कार्य या जोखिम भरे कार्य। अच्छा दोस्त, ये खा है, ये खा जो है, ये हम भी कभी कभी जल्दबाजी में इस खा को सही से नहीं बना सकते। जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे रवाना और खाना हुआ। अगर देखिए रवाना और खाना, अब इसी को मैं, बहुत सारे लोग खा इस तरीके से लिखते हैं, जो कि मैं अगर या कोई भी व्यक्ति इसे रवाना पढ़े कि खाना पढ़े, अंतर ही नहीं समझ पाता। जैसे ही अगर मैं इस रा को अगर मैं इसमें मिला दूं तो खाना अस्पष्ट हो गया। और जैसे ही अगर हर व्यक्ति इसमें, हर विद्यार्थी इसमें मिलाता नहीं है, बस ऐसे बना दिया, हो गया खाना उसका। अब भाई बोल दें कि रवाना लिखो, वो भी वैसे लिखेगा। तो जो खा होता है उसका अंतर यही है, खा बनाने का तरीका यही है कि आप ऐसे उठाइए, उसके बाद ऐसे, मतलब जब बनाने लगेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तेजी से, हमारी तरह इसी प्रकार से तेजी से आप लिख सकते हैं खा। तो अंतर समझ में आएगा रा और खा में, नहीं तो अंतर नहीं समझ आता। ये हिंदी की बात है, जो कि मेरा हिंदी मजबूत है, इसलिए मैं अगर जानकारी है मैं आपको दे भी देता हूँ बीच बीच में। तो जैसे बीच बीच में अगर कोई चीज़, अगर दूसरे सब्जेक्ट का अगर जानकारी मिल जाता है तो दिमाग में वो बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है। इसलिए मैं इस चीज़ को अनुभव किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि यह जानकारी की बात है। पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी बात को जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो ठीक है, भारत में 6 से 14, अनुच्छेद 24 की चर्चा कर रहा हूँ कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कार्य तथा बड़े कारखाने, बड़े उद्योग तथा बड़े कारखाने में काम नहीं किया, बड़े कारखाने में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। काम
या ऐसे लिखिए, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कार्य तथा बड़े उद्योग तथा बड़े कारखानों में काम करने को प्रतिबंधित किया जाता है। काम करने को प्रतिबंधित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? प्रतिबंधित किया जाता है। मतलब कि जैसे 14 वर्ष का, 6 से बात छोड़िए, 6 से बात ही छोड़िए, 6 से कोई लिमिट की बात नहीं है। ठीक है, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा है, शुरुआत से नहीं। और बच्चा 5 वर्ष का भी हो सकता है, बच्चा जैसे टहल रहा है, घूम रहा है, खेलने टहलने की उम्र में कोई छोटा मोटा उससे काम करवा ले, या कोई जोखिम भरा काम, मतलब कोई ऐसा काम हो जो उससे आप करवा ले, वहाँ उसके पैर हाथ में कुछ क्या हो जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो आप उससे काम नहीं करवा सकते। मतलब जोखिम जो जरूरी नहीं है कि आप बड़े उद्योग, बड़े कारखाने में काम करें तो ही, मतलब घर में ही आप अगर कोई ऐसा काम हो जो कि क्या है, जोखिम है, मतलब कोई ऐसा उसके गलत हरकत से, या बच्चा क्या है, 14 वर्ष तक का बच्चा क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जानता, और नाजुक बच्चा होता है, तो उससे आप जोखिम भरे कार्य हो रहे उसे नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 के तहत आपको क्या किया गया है? मना किया गया है। यदि आप करवाते हैं तो आपके पास आपको क्या हो सकती है? न्यायालय आपको सजा दे सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, और जो बच्चा करेगा उसे भी दंडित किया जाएगा। तो ठीक है, अनुच्छेद 24 भी समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। देखिए, यह इसके बाद पढ़ाऊंगा। क्या? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार की चर्चा किसमें? 29-30 में है। उसके बाद अनुच्छेद 31 में तो वही संपत्ति का अधिकार था, जो कि यहाँ से हटाया गया और डाल दिया गया है कहाँ? अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो अनुच्छेद 31 में तो पढ़ाना नहीं है, इसकी करना है। अनुच्छेद 32 उसके बाद हो जाएगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बहुत जो 5 प्रकार के रिट जारी होता है, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। तो ठीक है, वो बाद में बात होगी, लेकिन जो आज की बात होगी क्या है? धर्म के बारे में होगी, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होगी, धर्म की बात होगी। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या होगा? 25 से 28 तक, क्या 24 तक यहाँ हो गया। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। देखिए 25 से 28 क्या है? देखिए 25 से 28 अनुच्छेद लिखिए, पहले सबसे पहले लिखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऊपर डाल लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो हमारा चैप्टर है, वो टॉपिक चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक टॉपिक है। ठीक है, और यह कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। कहाँ से? 25 से 28 तक। कहाँ से? 25 से 28। हम कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28 तक की चर्चा है। धर्म के बारे में बात हो गया है। 25, 26, 27, 28। 25, 26, 27, 28। ठीक, कितने हुए? 4 हुए। इस चारों अनुच्छेद में क्या होगा? धर्म की बात होगी। देखिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 25 से। कहाँ से? अनुच्छेद 25। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 25 क्या? अनुच्छेद 25 देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। अब अंतःकरण के मतलब क्या होता है समझाता हूँ। देखिए भारत में व्यक्तियों के पास अधिकार है। भारत में व्यक्तियों को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भारत में व्यक्तियों को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उनका क्या है? मूल अधिकार, वह कर सकते हैं। अंतःकरण करने का
करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अंतःकरण करने का या कह लीजिए अंतःकरण करने की अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अधिकार प्राप्त है, अंतःकरण करने की अधिकार प्राप्त है। देखिए समझिएगा, अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, यदि मान लेते हैं हम हिंदू धर्म में हैं, मेरा इच्छा हुआ मैं मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ, मेरा इच्छा है कि मैं मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ, तो मुस्लिम का कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम का कोई भी प्राणी मुझे इस बात को नहीं रोक सकता कि आप क्यों, या वह प्रश्न उठा ही नहीं सकता कि आप धर्म का परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। अंतःकरण का मतलब सीधे सीधे शब्द का मतलब है कि धर्म का परिवर्तन करना। लिख लेना, अंतःकरण का मतलब क्या, धर्म में परिवर्तन करना, धर्म का परिवर्तन करना क्या है, अंतःकरण कहलाता है। क्या अंतःकरण कहलाता है। ठीक है, तो यह भी देखिए, जिस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है, अपने धर्म को त्यागना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो दूसरे धर्म को पकड़ना चाहता है, वह कर सकता है, उसका क्या अधिकार है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत यह काम कर सकता है। जैसे जिस भी धर्म में जा रहा है, उस धर्म में जो भी लोग रह रहे हैं, तो वह धर्म के लोग उस व्यक्ति को नहीं रोक सकते। या फिर जैसे मुस्लिम धर्म में जाना चाहता है हिंदू धर्म का बच्चा या विद्यार्थी, जो भी जाना चाहता है, तो मुस्लिम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। या मुस्लिम वर्ग का ही कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में आना चाहता है, तो हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। अगर ऐसा करता है, अनुच्छेद 25 क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्या करता है, अनुच्छेद 25 क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप भी समझ गए होंगे। देखिए, अच्छा एक बात और जान लीजिए, अनुच्छेद 25 में बताया गया है ये भी बात कि जो आप लोग समझते होंगे क्या, देखिए हिंदू शब्द, क्या हिंदू शब्द में लिख लीजिएगा, नोट करके इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि हिंदू शब्द में बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म, ये क्या लगा दे रहा हूं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म समाहित या सम्मिलित है, शामिल या सिख धर्म शामिल है। ठीक है, क्या है, शामिल है। ठीक है, यह अनुच्छेद 25 में इस बात को भी संविधान में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 26, इसके बाद क्या, अनुच्छेद 26 को समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 26, क्या अनुच्छेद 26, देखिए इसमें क्या है कि संस्था को अधिकार प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं, संस्था को। किसे, संस्था को अधिकार प्राप्त है, संस्था को अधिकार प्राप्त है, संस्था को अधिकार प्राप्त है कि वह कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन कर सकता है, कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। संस्था को अधिकार प्राप्त है कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करने की। अच्छा, प्रबंधन का मतलब समझ लीजिए, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट होता है, जानते होंगे, मैनेजमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा,
कैसा मैनेजमेंट होता है ये भी समझिए, किस प्रकार का मैनेजमेंट। देखिए जैसे भी जिस प्रकार से जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने, घूमने टहलने, जो भी होता है, जो भी मंदिर में जो भी प्रक्रिया होती है, लोग आते हैं अपना पैसा वैसा चढ़ाते हैं, तो उस पैसों का सही तरीके से खर्च करना, जैसे भंडारा करवा देना, उस पैसों का सही उपयोग करना। तो यह संस्था को अधिकार प्राप्त है कि वह धार्मिक कार्यों, जो धर्म के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका जो मैनेजमेंट होता है उसको सही तरीके से करने की क्या है, अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या है, अनुच्छेद 27 में जानिए, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, ठीक है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 देखिए इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को मतलब ऐसे सुनिएगा फिर से, किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिस कर के लिए, मतलब जिस कर के पैसे, जो कर लिया जा रहा है, जो पैसा लिया जा रहा है चंदा के रूप में, उस पैसे से किसी एक विशेष धर्म की तरक्की के लिए हो, किसी एक विशेष धर्म की तरक्की के लिए हो, उस धर्म के तरक्की के लिए कर लिया जा रहा हो, टैक्स लिया जा रहा हो, ऐसा करने का अधिकार नहीं प्राप्त है, ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 27 में इसी बात को लिखा गया है, तो मैं लिखता हूँ इस बात को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बाध्यकारी नहीं है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को लिखिए, किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा, बाधित नहीं किया जाएगा कर देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा कर देने के लिए, यदि यह कर किसी एक विशेष धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, किसी एक विशेष धर्म की तरक्की या अभिवृद्धि, देखिए संविधान की भाषा को भी जानते रहिए, क्योंकि यहाँ पे तरक्की और क्वेश्चन पूछेगा, तरक्की नहीं अभिवृद्धि देगा, मतलब आप क्वेश्चनों को जटिल देता है, हार्ड शब्द रखता है, वह आपने बोलचाल भाषा में नहीं रखता है, इसलिए जानना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, विशेष धर्म की अभिवृद्धि, किसी भी एक विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए लिया जा रहा हो, अभिवृद्धि के लिए लिया जा रहा हो, मतलब देखिए अब इस बात को समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 27 में कहा गया है, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, रामलीला होता है, ठीक होता है, रामलीला जानते हैं, करवाते हैं, कमेटी बनती है, समिति बनती है, लोगों का जो समूह होता है तो बनती है, तो कोई अध्यक्ष बनता है, कोई उपाध्यक्ष बनता है, कोई क्या बनता है, वैसे वैसे बनते हैं, तो रामलीला का आयोजन कराया जाता है गाँव में। तो यह क्या है, हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं उस गांव में मुस्लिम धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो अब उनको चंदा मांगा जा रहा है, उनसे भी, किससे, मुस्लिम लोगों से नहीं, तो नहीं मांग सकते, मांग ही नहीं सकते उनसे कर टैक्स। क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि यह हिंदू धर्म का क्या किया जा रहा है, तरक्की किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रचलन किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। आने वाली जो भी पीढ़ी है, जो भी बच्चा है, जो अभी जागरूक नहीं है, वह जब रामलीला वगैरह होता है तो बच्चे क्या होते हैं,
जो जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं और देखते हैं अपनी पुरानी परंपराओं को, पुरानी जो भी हुआ उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये हिंदू धर्म की विशेष की बात हो गई। तो मुस्लिम वालों को क्या हुआ, मुस्लिम वालों के लिए तो ऐसा कोई भी इसमें कोई तरक्की की बात नहीं होती। तो इसीलिए का अनुच्छेद 27 में कहा गया है, संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इस बात को ध्यान दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के लोगों से जबरदस्ती करके टैक्स वगैरह, पैसा, चंदा वगैरह नहीं ले सकता। बताइए, अगर मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति को अगर आप जोर जबरदस्ती करके उसे बाधित करके यदि आप उससे पैसा, चंदा लेते हैं तो क्या यह उचित होगा? नहीं। हाँ, वह व्यक्ति अगर स्वतंत्र है, वह स्वेच्छा से देना चाहता है, आप ले लीजिए, आपको दे सकता है। अगर नहीं है तो आप उसको बाधित नहीं कर सकते कि हाँ आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 25, 26, 27, अब क्या है 28। क्या 28 जानिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद यस करते हैं। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 जानिएगा। ऊपर का मिटाना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मिट गया, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत बात नहीं। अनुच्छेद 28 देखिए, अनुच्छेद 28 में कहा गया है, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में कहा गया है, अनुच्छेद 28 में कहा गया है, क्या कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की, धार्मिक शिक्षा तथा उपासना, उपासना में उपस्थिति की संरक्षण प्राप्त है, में उपस्थिति की संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। मतलब कि जैसे कोई भी शैक्षणिक संस्थान का मतलब ये है कि जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर वैसे तो सरकारी सेक्टर जो सरकारी पैसों से चलती है, मतलब सरकार के पैसों से जो संस्था चलती है, तो उस संस्था में तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी। ये भी बात इसमें कहा गया, मैं लिखता हूँ इस बात को भी, लेकिन ये भी बात पहले जानिए कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा उपासना जो भी होती है, उसमें कोई व्यक्ति यदि प्रेजेंट हो या ना हो, उसे संरक्षण दिया गया है, छूट दिया गया है। उस व्यक्ति के ऊपर, मतलब उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वह बच्चा उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसे बाधित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 28 के तहत। और जानिए, इसके बाद मैंने क्या बताया, इसे मैंने ये भी बात बताया कि क्या बताया कि सरकारी, मतलब सरकार के पैसों से चलने वाली संस्था, लिखिएगा इस बात को, सरकार के पैसों से, सरकार के पैसों से, सरकार के पैसों से चलने वाली संस्था, चलने वाली संस्था में, सरकार के पैसों से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें दे सकते हैं, उनके ऊपर सरकार को रोक लगा नहीं सकती है, या सरकार को लगेगा तो रोक लगा देगी, संसद को लगेगा, नहीं जब तक लग रहा तब तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कोई भी विद्यार्थी उसमें अब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, उसकी मनमर्जी की बात है, उसकी इच्छा की बात होती है, तो उससे बाधित नहीं किया जाएगा। इस बात को साफ साफ कह भी दिया गया है, बता दिया गया है। अब कोई राज्य के पैसों से चल रहे, राज्य द्वारा कोई स्थापित संस्था है तो उसमें तो धर्म के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर वो शिक्षा के माने मतलब वो पढ़ाई लिखाई मतलब किताबी ज्ञान अगर उससे करवाना चाहती है, उसके लिए अगर खोली है तो सिर्फ वही करवाया जाएगा, अन्य काम वहाँ पे नहीं हो सकता। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 28 भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये 25 से 28 तक आपको मैंने क्या किया बता दिया, 25 से 28 जो कि धार्मिक के बारे में, धर्म के बारे में चर्चा थी। अब क्या है 29 और 30 किसकी चर्चा है, शिक्षा एवं संस्कृति की चर्चा है। सॉरी, एक मिनट पानी पी लेते हैं फिर से।